एक चुनावी नतीजा आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ हार और जीत के कुछ आंकड़े हैं, या फिर इसके पीछे छिपी है शासन की, रणनीति की एक पूरी कहानी? आज हम यही करने वाले हैं। लाडपुरा के जनादेश की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। तो हम चल रहे हैं राजस्थान, लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, कहानी तो एक जगह की है, पर इसकी गूंज पूरे भारत की राजनीति में सुनाई देती है। समझिए कि लाडपुरा एक छोटा सा आईना है जिसमें हमें एक बड़ी तस्वीर देखती है, और इससे सीखने को, समझने को बहुत कुछ है। 25,522 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खाई है। 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच की दूरी, और हमारा आज का पूरा विश्लेषण इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूमेगा। सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी खाई को पाटा जा सकता है, और अगर हां तो कैसे? तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहले हम लाडपुरा की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर आंकड़ों में छिपी कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद जनादेश की वजहों की चीर फाड़ कर देखेंगे, फिर 2028 के लिए एक ठोस गवर्नेंस का खाका तैयार करेंगे, और आखिर में बात करेंगे राजनीति से भी बड़े असली मकसद की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, लाडपुरा की जमीनी हकीकत। देखिए, कोई भी विश्लेषण, कोई भी डेटा तब तक बेमानी है जब तक हम उस मिट्टी की महक, वहां के लोगों की धड़कन को ना समझ लें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि लाडपुरा के लोग जब सुबह उठते हैं तो उनके मन में असल चिंताएं क्या होती हैं? वो किस चीज से परेशान हैं? उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें क्या हैं? सामने आई दो बड़ी बातें जो लोगों की कमर तोड़ रही हैं। पहली, बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। आंकड़ा करीब 12.5% का है। और दूसरी, महंगाई, जो हर घर का बजट हर महीने बिगाड़ रही है। और फिर आती हैं वो परेशानियां जो रोज की जिंदगी को एक जंग बना देती हैं। सोचिए, पीने का साफ पानी ना हो, सड़कें टूटी फूटी हों और बिजली का कोई भरोसा ना हो। ये छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं, ये सीधे सीधे लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करती हैं। ये सिर्फ सुविधाओं की कमी नहीं है, ये लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। देखिए, हमारे संविधान की मूल भावना यही है कि हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन मिले, और साफ पानी, अच्छी सड़क, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये उसी गरिमा का हिस्सा है, ये एक बुनियादी हक है। ठीक है, तो हमने लोगों की परेशानियां समझ लीं। अब जरा इन भावनाओं को एक तरफ रखकर चुनाव के ठंडे, सख्त आंकड़ों को देखते हैं, कहानी का दूसरा पहलू। अगर हम 2018 और 2023 के आंकड़ों को देखें तो एक चीज साफ है, वोटर्स की संख्या बढ़ी है और वोटिंग भी जमकर हुई है, लगभग 77%। मतलब लाडपुरा के लोग अपने वोट की ताकत को बखूबी समझते हैं, वो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। अब 2023 के नतीजों पर नजर डालिए। दोनों मुख्य पार्टियों के वोट शेयर में 11% से भी ज्यादा का फासला है। ये बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी चुनाव में इतने बड़े मार्जिन को पलटना एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। लाडपुरा का चुनावी इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1998 के बाद से आईएनसी यहां जीत नहीं पाई। हाँ, 2008 में मुकाबला कांटे का था, सिर्फ 750 वोटों का फर्क। लेकिन उसके बाद से, खासकर 2023 तक आते आते, बीजेपी ने अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये क्यों हुआ, नतीजों के पीछे की असली वजह क्या है, सिस्टम में कहां क्या चल रहा था। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ एक ऐसी मशीन है जो सालों से चल रही है, जिसके हर पुर्जे को पता है कि उसे क्या करना है। जमीन पर संगठन मजबूत है, एक कहानी है जो लोगों तक पहुंच रही है, और उसे पहुंचाने के लिए संसाधन भी हैं। दूसरी तरफ संगठन बिखरा हुआ है, बूथ लेवल पर कमजोर, कहानी भी स्थानीय मुद्दों से कटी हुई लगती है, और संसाधनों की कमी तो है ही। अब बात करते हैं चैलेंज उम्मीदवार की। देखिए, उनकी अपनी ताकत थी, वो एक जमीनी कार्यकर्ता थे, लोगों से उनका जुड़ाव था, खासकर शहरी गरीब इलाकों में। लेकिन जो चुनौती थी वो ये कि उनकी अपील एक सीमित दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक व्यक्ति की अच्छी छवि को एक बड़े राजनीतिक विजन में बदलना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये तो हो गया मर्ज का पूरा विश्लेषण। लेकिन सिर्फ समस्या गिनाने से तो काम नहीं चलेगा। असली सवाल है, अब यहां से आगे का रास्ता क्या है। चलिए अब बात करते हैं एक ठोस ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर शासन देने के लिए हो। देखिए, किसी भी बड़ी लड़ाई को जीतने का एक ही तरीका है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ये 90 दिन की योजना बिल्कुल वही करती है। पहले 30 दिन नींव डालने के लिए,
संगठन को कसना, मुद्दों को तय करना। अगले 30 दिन जमीन पर उतरने के लिए, लोगों को जोड़ना, उनकी समस्याएं सुनना, और फिर आखिरी 30 दिन अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, हर घर, हर दरवाजे तक अपनी बात पहुंचाना। सिर्फ विकास कह देना आज के दौर में काफी नहीं है। आपको एक साफ, सीधी और सच्ची कहानी बनानी होगी। एक ऐसी कहानी जो लोगों की 3 सबसे बड़ी चिंताओं का सीधा जवाब दे। बुनियादी जरूरतें पूरी हों, युवाओं को काम मिले और इलाके में अमन चैन बना रहे। और हां, आज की दुनिया में डिजिटल रणनीति के बना तो आप अधूरे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा। देखिए, भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून DPDP एक्ट 2023 एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। यह साफ कहता है कि हर वोटर की निजता, उसकी सहमति सबसे ऊपर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की आवाज सुनने और समझने के लिए होना चाहिए, ना कि उनकी निजी जानकारी का गलत फायदा उठाने के लिए। याद रखिए, भरोसा इसी नींव पर टिकता है। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम चुनावी गुणाभाग से ऊपर उठकर इस सबके असली मकसद पर बात करेंगे। राजनीति का उद्देश्य क्या है? और शायद इस पूरी बातचीत का सार इसी एक लाइन में है। चुनाव सत्ता हासिल करने का खेल नहीं है, ये लोगों का भरोसा कमाने की एक प्रक्रिया है। एक ऐसा भरोसा जो आपको उनके लिए असरदार ढंग से काम करने का हक दे। तो फिर हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? डेटा का, रणनीति का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करना? नहीं, असली लक्ष्य है एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसा शासन जो लोगों की सुने, उनके प्रति जवाबदेह हो, और सबसे बड़ी बात, जो हर एक नागरिक के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आए। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या डेटा की सटीकता और इंसानियत की समझ, इन दोनों को मिलाकर बनाई गई एक रणनीति वाकई में एक वोटर और उसके चुने हुए नेता के बीच जो भरोसे का रिश्ता टूट गया है, उसे दोबारा जोड़ सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।